जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं आपके लिए एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूँ जो कि हर तांत्रिक के लिए बड़ा ही जिज्ञासु विषय रहा है, महाभैरवी। आपने भैरव जी को बहुत ज़्यादा जाना है, भैरव जी के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा है, परंतु भैरवी के बारे में बहुत अनर्गल बातें भी हुई हैं। भैरवी के बारे में बहुत ज़्यादा पाखंड भी फैला हुआ है। महाभैरवी साधना क्या है और ये कैसे संपन्न होती है और एक साधक कैसे कर सकता है, ये मैं आज बताने वाला हूँ। पहले तो आप ये समझिए कि महाभैरवी है कौन। भैरव की अर्धांगिनी, महाभैरव की अर्धांगिनी महाभैरवी है। इनकी उत्पत्ति ये दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में लिखी हुई है कि महिषासुर के वध के लिए माँ जगदम्बा ने, आदि शक्ति ने महाभैरवी का रूप रखा था। महाभैरवी के गुप्त बीज मंत्रों के उच्चारण से ही लाखों करोड़ों दैत्यों की सेना गिर गई थी, जो कि सूक्ष्म बहुत महादानव थे उनके आगे। इस कारण से महाभैरवी भीषण क्रोध वाली, भीषण भुजाओं वाली, भीषण ललाट वाली, भीषण स्तनों वाली बताई गई है। ये तंत्र की घोर गुप्तनियों की और घोर गुप्त क्रियाओं की अधिष्ठात्री देवी हैं, गुप्त योगिनियों की अधिष्ठात्री देवी हैं, गुप्त पिशाचिनियों की, गुप्त बोलना चाहिए कि यक्षिणियों की, गंधर्व किन्नर, जितनी भी समस्त विद्या है महाभैरवी जी में समाई हुई है। इनके जप, माला, पुस्तक, हर चीज़ से आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। इनके ध्यान मात्र से आपको अभय वरदान मिलता है। चंदन के लेप से ये रंगी हुई होती हैं, जो कि रक्त का होता है। घोर कर्म जितने भी हों, जितने भी घोर कर्म हों, उनमें ये चलती हैं। कलयुग में शांति क्रम से फल प्रदान करने वाली महाभैरवी ही हैं। त्रिनेत्रधारी, क्योंकि तीनों काल को समाये हुए, भूत भविष्य वर्तमान। हालांकि कई ऐसी देवियां होती हैं जो त्रिनेत्रधारी होती हैं, परंतु ये हमेशा त्रिनेत्र धारण करती हैं। कारण क्या है? भैरव की अर्धांगिनी होने का। जैसे आप भैरव भैरवी संपुटित मंत्र का जाप करते हैं जब, तो उसमें महाभैरवी का उल्लेख मिलता है। और अगर भैरवी को आप सिद्ध करना है तो पहले भैरव को आप मंत्र में आगे रखेंगे, और भैरवी को सिद्ध करने के अलावा अगर आपको भैरव को सिद्ध करना है तो भैरव जी का नाम नहीं, आप भैरवी का नाम आगे रखेंगे। मैं पूरा मंत्र तो नहीं बताऊंगा यहाँ पर, ना बोलूँगा, लेकिन जब आप उस मंत्र को उच्चारण करते हैं तो उसका रीज़न ये है कि भैरवी को जब आपको सिद्ध करना है तो भैरव को आगे रख रहे हैं, क्योंकि जब भी वाइफ पर बात आती है तो हस्बैंड आगे होता है, हस्बैंड पर बात आती है तो वाइफ आगे होती है। इस कारण से वो सिद्ध होती है। तब ये चैतन्य अवस्था में आती है, क्योंकि ये मधुपान करने वाली देवी हैं। मधुपान करने के अलावा इनका हृदय जो वर्दीर्ण है, ठीक मतलब बोलना चाहिए कि घोर नाद करती हैं। जब ये हुंकारना, चिल्लाना, ये वैसी देवी हैं। जब ये बोलती हैं, चिल्लाती हैं, तब ये जा करके अघोर रूप में आ जाती है, जिसको अपन महाअघोर भैरवी कहते हैं। महाअघोर भैरवी का ही मतलब ये है कि जो घोर क्रिया में हो, अघोर से परे हो। इसलिए जो इनके उपासक होते हैं वो हमेशा आप देखेंगे कि गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, दुनिया से छिन्न भिन्न रहना पसंद करते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये भगवान नरसिंह, त्रिपुर भैरवी, ये सबसे अभिन्न शक्ति बताया गया है इनको, ठीक। और हमेशा अभिन्न शक्ति इसलिए बताया गया है क्योंकि ये घोर अघोर दोनों क्रम में चलती है। हर षट क्रम में अघोर क्रिया है, अघोर रूप में मिलती है ये। अगर आप इसके मंत्र जाप करते हैं, जैसे आपने देखा होगा भैरवी जी का एक ही मंत्र आपने नेट पर देखा होगा, हंस रे हंस कलरी हंस रहो, बस ये मंत्र आपने सुना होगा। परंतु इसके अलावा भी इनके कई ऐसे गुप्त बीज मंत्र होते हैं और मंत्र के जाप होते हैं जो काले हकीक की माला में चलते हैं, जिससे आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ये साधना 9 के प्रक्रम में चलती है। अगर आप ये सोचें कि आप 11 दिन 21 दिन में इनको उठा लें, मंत्र को चैतन्य अवस्था में ले आएँ या दर्शन कर ले, तो नहीं। इनके दर्शन ऐसे होते हैं कि ये एक पैर में पूरी पृथ्वी को रखे हुए हैं और वो पैर बहुत लंबा दिख रहा है। नाभि मंडल से लेकर के इनकी जब ऊर्जा उठती है तो मूलाधार चक्र से लेकर के नाभि मंडल पे आपके सहस्त्रार तक को भेज देती है। इसका कारण ये है, जब आप पद्म आसन में बैठ करके भैरवी साधना करते हैं, है ना, पद्म आसन में बैठ करके जब भैरवी साधना करते हैं, भैरवी के मूल मंत्रों का जाप करते हैं, गणेश के बीज मंत्रों का जाप करते हैं, गुरु के मंत्रों का जाप करते हैं, प्रॉपर भैरवी कवच और बंधन का स्मरण करते हैं, और जब भैरवी को शिवलिंग के तौर पर, आप लिंग के तौर पर विराजमान करके उनके मंत्रों का जाप करते हैं, उसकी ध्वनि की फ्रिक्वेंसी से इतना नाद, घोर नाद उत्पन्न होता है कि कई बार साधक झेल नहीं पाता। उसको पसीना आने लगता है, एंजाइटी होने लगती है, घबराहट होने लगती है। इस कारण से वो भैरवी साधना छोड़ करके भाग जाता है। परंतु उस समय अगर साधक
अपने अंदर दृढ़ निश्चय कर ले और बिना डरे अगर वो साधना कर ले तो घोरनाथ सुनने के आप आदी हो जाते हैं और वो आपको भैरवी ध्यान मंत्र जप स्त्रोत से आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन हाँ, भैरवी साधना जो होती है, ये मैंने एक प्रथम चरण के बारे में बताया। जो भैरवी साधना होती है, महाभैरवी साधना होती है, अघोर भैरवी साधना होती है, बिना गुरु के मंत्र दीक्षित होकर के नहीं करना चाहिए, मंत्र दीक्षा लेकर के ही करना चाहिए। कारण उसका ये है कि जब आप इसका होम जप हवन कर लेते हैं, ठीक, अगर आप इनके बहुत छोटे बीज मंत्र होते हैं, अगर आप उसके 10 लाख मंत्रों का उच्चारण कर लेते हैं डांक के और आंख के फूलों से, तो उनमें आप महारत हासिल कर सकते हैं। किसी भी तंत्र को, किसी भी मंत्र को, किसी भी यंत्र को आप हमेशा अपने काबू में करने के सक्षम हो जाते हैं। भैरवी तब जो होता है, बोलना चाहिए कि वांछित फल प्रदान करने वाला है। जब आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो आप अगर मंगलवार को सिर्फ टीका करके भैरवी स्तव अगर पढ़ लें, ठीक, तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी की हो, चाहे कुछ भी। हाँ, परंतु यही है कि बिना गुरु के मंत्र दीक्षा के, भैरवी दीक्षा के, भैरवी के मंत्रों की दीक्षा के आप इसको नहीं करिए, क्योंकि अघोर रूप में है। यह आपको दुष्फल बहुत जल्दी देगी। अगर कोई ऐसे, अगर मैं बोलूँ ना, जो अभी मंत्र था, हंस रहे हंसकल रही हंस रहो, अगर आप ऐसे जाप करते रहेंगे, ये आपको डिप्रेशन में डाल देंगी, क्योंकि आपके पास गुरु की शक्ति नहीं है। किसी भी मंत्र में आपने सुना होगा ना, जब बोलते ओम नमो आदेश गुरु का, तो आदेश गुरु करता है, फिर लास्ट में बोलते हैं ना गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र ईश्वर वाचा, तो उसमें भैरवी का चलना जरूरी है। चाहे साबर करो इनके, चाहे डाबर करो, चाहे मिलरिप्पा करो, चाहे आदिवासी करो, कुछ भी। लेकिन लाल वर्ण की जो भैरवी, अघोर भैरवी हैं, उनमें गुरु मंत्र का दीक्षित होना, पहले तो आपका गुरु होना चाहिए, और दूसरी चीज़ उनके मूल मंत्रों की दीक्षा लेना बहुत आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि जो बिना इसके सारी चीज़ करते हैं वो पाप के भागी तो बनेंगे नहीं, मौत के भागी ज़रूर बन जाएंगे, क्योंकि आप तो छोड़ोगे ही छोड़ोगे वो साधना बीच में। पाप के भागी तो बने ही बने, उसके बाद मौत आपके तरफ तो आ ही रही है। क्योंकि जब ये चलती हैं, बोलना चाहिए अपने अर्धांग के साथ चलती हैं, तो आपके पास दो ही चारे बचते हैं, या तो अपने आप को समर्पित कर दो उनके आगे, या तो फिर उनसे बचने के लिए तो कोई रास्ता है नहीं, तो फिर लेट जाओ, मरने के लिए आ जाओ। तो वो जो उनके नीचे गुप्त योगिनियाँ, पिशाचनियाँ, यक्षणियाँ, ये सारे गंधर्व यक्ष चलते हैं, वो उसका मांस का भक्षण करते चलते हैं। और उस सारी गुप्त योगिनियाँ, यक्षणियाँ, पिशाचियाँ को संभालने, हैंडल करने वाले बाबा भैरव होते हैं। तब जाकर के वो बोलते हैं कि वो चंद्रभूषण ललाट है उनका, वो है काल भैरव जो कलयुग के राजा हैं। ऐसे तब ये जाकर के आपको हैंडल करना होता है। इस कारण से ही जो भी भैरवी साधना करता है तो उसे सबसे पहले भैरव के मंत्रों का जाप करना पड़ता है, क्योंकि जब अगर आपसे भैरवी की शक्ति नहीं संभलेगी, क्योंकि भैरवी के मंत्र जो हैं, ये जो मैंने अभी रिसेंटली मंत्र 2 बार पढ़ चुका हूँ, वो मंत्र नहीं होगा भैरवी का, जो भी दीक्षा लेगा तो वो दूसरे मंत्र होंगे जो कि संस्कृत और वैदिक पद्धति से बताए जाएंगे, करवाए जाएंगे। तो उसमें आपको एक माला पहले भैरव जी की करनी होगी। भैरव जी की इसलिए पहले करनी होगी क्योंकि अगर आप इन केस भैरवी जी की शक्ति नहीं संभाल पा रहे हैं, अघोर भैरवी की शक्ति नहीं संभाल पा रहे हैं, तो वो भैरव जो हैं वो आपको इसमें क्या करेंगे, संभालेंगे। क्योंकि जब आप देखो, हंसरे हंसकलरी का मतलब क्या है इसका समझना। हंसरे मतलब मेरे मस्तक की, हंसकलरी नेत्रों की, हंसरव ललाट की, कुमारी सर्वमात्र तुम रक्षा करती है। वराही उत्तर दिशा में, वैष्णवी पूर्व दिशा में, इंद्राणी दक्षिण दिशा में, भैरवी 10 दिशा में, 10 विदिशा बोलते हैं जिसको, सर्वत्र रक्षा करे। ये कवच उनका जाप होता है। जब वो कवच उनका जाप होता है तो मात्र पितृ तुम मेरे, ऐसे करके आप उसको सदाशिव के रूप में मानते हैं, और तब जा करके ये सारी विद्याएं आप हासिल करते हैं। इस कारण से जो भी भैरवी के मंत्रों का जाप करता है, कवच का जाप करता है, हमेशा मौत, अकाल मृत्यु, जितनी भी चीज़ें हैं उससे बचा हुआ होता ही है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको करनी होती है भैरव भैरवी में, और महाघोर भैरवी की साधना दीक्षा मंत्र आपको बताया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, कॉल मी फॉर ID दी हुई है। उसके बाद आपको जब इसकी दीक्षा होगी तो उसके मूल मंत्रों से अवगत कराया जाएगा। और ये बड़ा ही बोलना चाहिए गुप्त विद्या है। गुप्त विद्या इसलिए है, मैं गुप्त विद्या इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें कई ऐसे पेड़ होते हैं, ठीक, कई ऐसे पेड़ होते हैं जिसके थ्रू निमंत्रण दे करके उसको बुलाया जाता है ना। और जब वो प्रसन्न होकर के आती हैं, घोरनाद करती हैं, तब आप अपने आप को समर्पित करते हैं उन्हें। तब आपने देखा होगा साधक लोग नग्न अवस्था में जो पूजा करते हैं, उसका कारण यही है। माँ के सामने हर बेटा नंगा पैदा होता है, निवस्त्र, तो वो बच्चा देख के समझ के छोड़ती है।
ये सारी जानकारी जो प्रथम चरण की मेरे को देनी थी महाभैरवी अघोर साधना की, ये है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जल्द ही। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय मां मरी।